Effects of pollutant present in water and section name is 20.6 waterborne diseases and their prevention। इस टॉपिक के अंदर हम क्या क्या चीज़ें सीखने जा रहे हैं। सबसे पहले तो आप इस लेक्चर के एंड तक इस काबिल हो जाएंगे कि आप देखेंगे कि वाटर पोllutants जो हैं वो क्या होते हैं और कैसे इकोसिस्टम को, एग्रीकल्चर को और ह्यूमन हेल्थ को जो है वो इफ़ेक्ट करते हैं। यूट्रिफिकेशन हमने प्रीवियस टॉपिक के अंदर भी किया था। आज हम इसको एक्सप्लेन करेंगे और देखेंगे कि ये कैसे एक्वेटिक लाइफ को तबाह करती है। आइडेंटिफाई द मेजर वाटर बॉर्न डिजीजेज एंड देयर काजेस, यानी पानी से होने वाली जो बीमारियां हैं वो कौन सी हैं और उनकी रीज़न क्या है। लिस्ट द मेजर टू कंट्रोल वाटर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें या एहतियात करनी पड़ेंगी। स्टेट प्रिकॉशंस टू प्रिवेंट वाटर बॉर्न डिजीजेस, हमें बचना होगा या हमने अपना बचाव किस तरीके से करना है ऐसी बीमारियों से जो कि पानी से फैलती हैं। वाटर पोल्यूशन, देखिए पोल्यूटेंट एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसे केमिकल हैं या ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि पानी की क्वालिटी को ख़राब करते हैं, वो वाटर पोल्यूटेंट्स कहलाते हैं। अब वाटर पोल्यूशन इफ़ेक्ट किसको करता है? सबसे पहले इकोसिस्टम को करता है। इकोसिस्टम जो वाटर इकोसिस्टम है उसमें रिवर्स आ जाते हैं, लेक्स आ जाते हैं, ओशंस आ जाते हैं, तमाम वो चीज़ें जो कि वाटर बॉडीज़ कहलाती हैं वो इसके अंदर आती हैं। तो वाटर पोल्यूटेंट्स जो हैं यूट्रिफिकेशन और हैबिटेट डिस्ट्रक्शन करते हैं। सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट करती है वो क्रॉप यील्ड को जो है वो कम कर देती है, यानी जो फसलों की पैदावार है वो कम कर देती है। साथ ही जो आपकी फूड है उसको कंटेमिनेट भी करती है, यानी कि आलूदा भी करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जिस तरीके से एक कॉमन प्रैक्टिस है कि जो सब्जियां हैं उनको नालों का पानी लगाया जाता है। तो अगर आप ऐसी पालक या ऐसा साग खा रहे हैं जिसको गंदा पानी या नालों का पानी लगा है, तो ये जो सब्जियां हैं ये बहुत सारे केमिकल्स को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। एज अ रिज़ल्ट ये आपकी सेहत को तबाह कर देंगी। ह्यूमन हेल्थ, तीसरा जो बड़ा इफेक्ट है वाटर बॉन्ड का, वाटर बॉन्ड डिजीज़ का, कि वो ह्यूमन हेल्थ जो है या ह्यूमन लाइफ क्वालिटी जो है उसको डिस्टॉर्ट करती हैं। वर्ड इज़ यूट्रिफिकेशन, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। यूट्रिफिकेशन क्या है? तो एक्सेस न्यूट्रिएंट्स वो कौन से थे? नाइट्रेट एंड फास्फेट, जो कि हमने फर्टिलाइज़र या पेस्टिसाइड के ज़रिए जो है वो दिए थे, वो एग्रीकल्चर ड्रग से जो है वो पानी के अंदर शामिल होती है। अब नाइट्रेट एंड फास्फेट क्या करती है? वो एल्गी की ग्रोथ को जो है वो बढ़ाती है। सो एल्गी ग्रो रैपिडली फॉर्मिंग डेंस एल्गल ब्लूम्स, यानी कि एलजी जो है उसकी क्वांटिटी बढ़ती जाती है, वो ब्लूम जो है वो होती जाती है, यानी कि उसके जो क्वांटिटी है वो बढ़ती जाएगी। एलजी ब्लॉक सनलाइट, अब ये जो एल्गल ब्लूम्स हैं जो फ्लोट कर रहे होते हैं वाटर के अंदर, ये सनलाइट को जो है वो रोकते हैं, सूरज की रोशनी को रोकते हैं। एंड कंज्यूम डिजॉल्व ऑक्सीजन एज दे डिके, जब ये डिके करते हैं, ख़त्म होते हैं, तो ऑक्सीजन जो है इनको डिकम्पोज करने के लिए इस्तेमाल हो जाती है, जिसकी वजह से डिज़ोल्व ऑक्सीजन जो पानी के अंदर हलशुदा ऑक्सीजन है वो कम हो जाती हैं। फिश एंड अदर एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स डाई फ्रॉम लैक ऑफ ऑक्सीजन एंड हैबिटेट आर डिस्ट्रॉयड, जब डिज़ोल्व ऑक्सीजन कम होना शुरू हो जाएगी, वाटर पोल्यूटेड होना शुरू हो जाएगा, तो उसके अंदर जो एक्वेटिक लाइफ है वो मरना शुरू हो जाएगी। कंट्रोलिंग वाटर पोल्यूशन, treat sewage and industrial water wastewater before discharging into the water bodies। नदी नालों में या दरियाओं में पानी फेंकने से पहले ये जो सीवेज का वाटर पानी है, ये जो गटरों का ये गंदा पानी होता है, एंड साथ में जो इंडस्ट्री से पानी आ रहा है उसको ट्रीट करके, यानी इतना आप ट्रीट कर दें कि कम से कम एक्वेटिक लाइफ को जो है वो तबाह ना करें। रीयूज़ और रिसाइकल प्लास्टिक टू मिनिमाइज देयर प्रोडक्शन, अब माइक्रो प्लास्टिक भी हमने पढ़ा था, एंड सॉलिड जो वेस्ट है उसके अंदर प्लास्टिक जो है वो बहुत बड़ी क्वांटिटी के अंदर मौजूद है। तो अगर हम उस प्लास्टिक को रीयूज़ या रिसाइकल करें तो वो जो वेस्ट प्लास्टिक है उसकी क्वांटिटी को कम किया जा सकता है। नेवर पोर केमिकल क्लीनर्स फैट ऑयल्स और ग्रीस डाउन द ड्रेन, यानी ये जो चीज़ें हैं जिसमें फैट्स आ जाती हैं, ऑयल्स आ जाते हैं, ग्रीस आ जाती है, यूजुअली हम किचन से जो है वो वेस्ट वाटर ऐड करते हैं,
ड्रेन के अंदर। तो ये क्या करती हैं, एक तो ड्रेन को क्लॉग करती हैं, दूसरा जो है वो वेस्ट जो क्वांटिटी है उसको जो है वो बढ़ाती हैं। नंबर 4, मिनिमाइज द यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर्स इन एग्रीकल्चर। ख़ास तौर पे जो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हैं, जो सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स हैं, ऐसी खादें जो कि मसनूई तरीके से तैयार की जाती हैं या इनऑर्गेनिक इन नेचर होती हैं, ये और जो पेस्टिसाइड्स होती हैं जो पेस्ट को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, उनका इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। रेज पब्लिक अवेयरनेस ऑफ हार्मफुल इफेक्ट्स थ्रू द कैंपेन्स। लोगों को बताया जाए कि जनाब ये जो पानी है अगर ये गंदा हो जाएगा या पोल्यूटेड हो जाएगा तो उसके कितने ज़्यादा नुकसान आते हैं। उससे क्या होगा कि लोग जो हैं कोशिश करेंगे कि उसमें सॉलिड वेस्ट या ड्रेन जो है वो ना डालें या उसको कम से कम करें। इम्प्लीमेंट एंड इन्फोर्स स्ट्रिक्ट लॉ अगेंस्ट द वाटर पोल्यूशन। अब जाहिर सी बात है सभी लोग तो फॉलो नहीं करेंगे, जो फॉलो नहीं करेगा तो उसके खिलाफ कानून ऐसे सख्त होने चाहिए कि वो अवॉइड करे। वाटर पोल्यूशन एंड ह्यूमन हेल्थ। 80% of the world's sickness is caused by the water that is polluted and poor sanitation। यानी सफाई का निज़ाम जो है वो नाकिस और गंदा पानी जो है, आलूदा पानी जो है, उसके इस्तेमाल से 80% बीमारियां जो हैं वो फैलती हैं। 500 million people suffer from the water borne diseases every year। हर साल 500 मिलियन जो लोग हैं अप्रॉक्सीमेटली वो इस गंदे पानी की वजह से सफ़र करते हैं या ऐसी बीमारियां लगती हैं जो कि वाटर बॉर्न डिजीज़ होती हैं। कॉमन वाटर बॉर्न डिजीज़, पानी से फैलने वाली बीमारियां कौन सी होती हैं? कॉलरा, दैट इज़ हैज़ा, टाइफाइड फीवर, मलेरिया, यानी ये पानी के अंदर जो मौजूद होते हैं मॉस्कीटोज़ या प्लाज्मोडियम, उससे फैलता है। नोज़िया एंड लेप्रोसी, राइट। सो दीज आर द डिजीजेज जो कि वाटर बॉर्न डिजीजेज हैं। द डिजीजेज स्प्रेड थ्रू द ड्रिंकिंग और कॉन्टेक्ट विद कंटेमिनेटेड वाटर, राइट। ट्रैकोमा ऑफन काजेज ब्लाइंडनेस। ये एक ऐसी बीमारी है जो कि पोल्यूटेड वाटर यानी आलूदा पानी पीने से जो है वो होती है और इसमें इंसान जो है वो अंधा हो जाता है। पर्टिकुलरली प्रीवेलेंट अमंग बेबीज़ एंड चिल्ड्रन इन डेवलपिंग कंट्रीज़, यानी हमारे जैसे मुल्क जो कि तरक्की पजीर मुल्क कहलाते हैं, उनके अंदर बच्चों के और जो शीरख्वार बच्चे हैं उनके अंदर ये बीमारी ज़्यादा फैलती है। वायरल हेपेटाइटिस, a liver disease caused by drinking water contaminated with hepatitis virus। यानी ये जिगर की बीमारी है और जिगर क्या करता है, आपका ब्लड बनाता है। तो ये जो जिगर की बीमारी है या लिवर जो है उसको ये डैमेज करती है, तो दैट इज़ कॉल्ड हेपेटाइटिस। यरकान इज़ वन ऑफ द टाइप। प्रिवेंटिंग वाटर बॉर्न डिजीजेस, आपने ऐसी बीमारियों से कैसे बचना है जो कि पानी से फैलती है। ड्रिंक क्लीन वाटर, हमेशा साफ़ सुथरा पानी जो है वो पिए। रिमूव इम्प्योरिटीज़ एंड बॉयल टू किल जर्म्स, हमेशा पानी उबाल कर पिए। प्रैक्टिस हाइजीन, सफाई निस्फ़ ईमान है, आपने ये सुना होगा। तो आपने अपने जिस्म को ख़ास तौर पे हाथों को हमेशा साफ़ सुथरा रखना है। इंश्योर प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल, यानी जो सफाई की जो इंतज़ामात हैं वो माकूल होने चाहिए और ये आपने ख़ुद भी ख्याल करना है। राइट स्टूडेंट, क्विक चेक 20.3 और उसके हमने सोल्यूशन देखने हैं। विच पोल्यूटेंट्स आर हार्मफुल फॉर एक्वेटिक लाइफ। देखिए पोल्यूटेंट में हमारे पास क्या आएगा, सेवेज, इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर, केमिकल क्लीनर्स, ऑयल एंड ग्रीसेस, पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइज़र, ये सारी चीज़ें हमने की हैं। हाउ टू आइडेंटिफाई इफ़ वाटर इज़ पोल्यूटेड। एबनॉर्मल कलर हो गया, स्मेल आएगी, टेस्ट आएगा, या फिर कोई चीज़ तैरती हुई नज़र आएगी, एक्सेस ऑफ एलजी हो सकती है, लो डिज़ोल्व ऑक्सीजन हो सकती है, ठीक है, या उसके अंदर एक्वेटिक लाइफ जो है वो ज़िंदा ना रह रही हो। फिर फर्दर जो है वो आप लैब टेस्ट करवाएंगे जो कि कंटेमिनेशन को देखेगी कि कौन कौन सी कंटेमिनेशन इसके अंदर मौजूद है। राइट स्टूडेंट, यहाँ तक हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है। अब हम देखते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को। व्हाट परसेंट ऑफ द वर्ल्ड सिकनेस डज WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, एट्रीब्यूट्स
टू द polluted वाटर एंड पुअर सैनिटेशन। तो कितनी परसेंट है जी? 80% है। सो चार्ली इज द आंसर। Excess nutrients causing algal overgrowth and oxygen depletion is called eutrophication. That is very important. इसको लाजमी आपने करना है। Which disease is prevalent among babies and children and can cause blindness? That is trachoma. About how many people suffer from waterborne diseases every year? That is 500 million. Which is not a recommended way to control water pollution? Treat sewage, recycling plastic, pour use oil drain the drain and enforce the law. So this one is कि हमने ऑयल नहीं डालना या ऑयली चीज़ें ऐड नहीं करनी। कौन कौन से बोर्ड के अंदर एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हो सकते हैं? एक्सप्लेन हाउ यूट्रिफिकेशन अफेक्ट द एक्वेटिक इकोसिस्टम, हमने डिटेल के अंदर किया था। Why should chemical cleaner, oil and grease not be poured down the drain? List any 3 waterborne diseases, that is very important. Suggest any 2 measures the government can take to control water pollution, that is very important. What precautions can an individual take to avoid waterborne diseases? अपने तौर पे कौन कौन सी कोशिश करनी चाहिए। तो बच्चों यहाँ तक हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हो गया। टेक केयर, फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।